अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट प्रोपोजिशन डिस्कस करनी है। कल हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी जिसके अंदर होमोमॉर्फिज्म के रेलिवेंट हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने कॉम्पैक्टेबल रिलेशन पढ़ा था। कॉम्पैक्टेबल रिलेशन के बाद हमने लेफ़्ट कांग्रुएंसी राइट कांग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। आज उसी से रेलिवेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोपोजिशन अपनी पढ़ेंगे। तो प्रोपोजिशन के सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, आ रिलेशन रो on a semigroup S is a congruency relation if it is a both left and right congruency। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन होता है उसमें हम तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ती है। फर्स्ट वी आल हमें पता होना चाहिए कि लेफ़्ट कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। सेकंड हमें पता होना चाहिए राइट कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। लेफ़्ट और राइट से जो आने वाला वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी होता है, वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन बन जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो लेफ़्ट कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट कंपैक्टेबल इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो लेफ़्ट कॉन्ग्रुएंसी होता है। जो राइट कंपैक्टेबल इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो राइट कॉन्ग्रुएंसी होता है। और जो हमारे पास कंपैक्टेबल इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसको हम क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास सैंपल रिलेशन है कॉन्ग्रुएंसी या फिर कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है। तो इसी से रेलेवेंट हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास रो है वो हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप एस में से बिलोंग कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है। ये हमने चीज़ सपोज कर ली और हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये जो हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट कॉन्ग्रुएंसी को शो करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कहा कि हमने जो सपोज कर लिया रो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है। तो हमें पता है कि हमें क्या पता, यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन वही चीज़ होती है जिसमें हमारे पास कंपैक्टेबल इक्विवेलेंस रिलेशन जो हो वही हमारे पास क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन होता है। हमने कहा कि अगर हम इसको अदर वे में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर रो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है तो रो हमारे पास क्या होगा, कंपैक्टेबल इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो चीज़ हम प्रूव करेंगे कि जो रो है वो लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को लेट कर लिया। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स है एक्स वाई जी टी। वो 4 के 4 जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं सेमी ग्रुप एस में से। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट कॉन्ग्रुएंसी को फाइंड करना है। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास रो राइट कॉन्ग्रुएंसी हो तो उसको हम क्या कर, यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रो के साथ ये फर्स्ट 2 वेरिएबल्स के साथ रो अप्लाई करवा देंगे, एक्स रो वाई आ जाएगा। सेकंड 2 नंबर्स के बिटवीन रो अप्लाई करवा देंगे, ज़ीरो टी आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर क्या करना है, 1 बाय 1 एक दफ़ा राइट कॉन्ग्रुएंस अप्लाई करवा देना है, एक दफ़ा लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस अप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर हमारे पास रो जब हमारे पास राइट कॉन्ग्रुएंस होगा तो सबसे पहले हमने ले लिया एक्स वाई, एक्स रो वाई। तो हम देखें एक्स वाई के बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, जी है। तो जी वेरिएबल के साथ हमने काम करना है, राइट की बात हो रही है, जी को राइट से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम जी को राइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स जी रो वाई जी। उसके बाद हमने कह दिया कि जो रो है वो हमारे पास क्या है, लेफ़्ट कॉन्ग्रुएंस है। लेफ़्ट कॉन्ग्रुएंस के लिए नेक्स्ट हमने ले लिया ज़ीरो टी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जी टी तो हमारे पास आ गया। उससे यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल देखिए तो वाई है। हमने क्या करना है, लेफ़्ट कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तो लेफ़्ट से वाई को मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो ज़ीरो टी है ये बन जाएगा वाई ज़ीरो वाई टी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, राइट कॉन्ग्रुएंसी भी आ गई है, लेफ्ट कॉन्ग्रुएंसी भी आ रही है। अब हमें इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो आने वाला आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा। तो भाई हम इसको कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमने पढ़ी भी हुई है, एक्स रो वाई होता है, इंटरसेक्शन लेते हैं
वाई रो जी का, और आने वाला आंसर हमारे पास क्या आता है, एक्स रो जी आ जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो हमें पता है कि जो दो नंबर्स गिवन है वो हमारे पास क्या थे, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, एक्स रो वाई था, सेकंड ज़ीरो टी था। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, सेम इनकी इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हमारे पास नंबर एक्स को मल्टीप्लाई जी से करवाएंगे तो एक्स जी आ जाएगा। रो दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा। वाई हमारे पास मल्टीप्लाई टी के साथ हो जाएगा तो वाई टी आ जाएगा। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने लिख दिया, जब ये हमारे पास ये लेफ्ट और राइट कांग्रुएंस दोनों आ जाएगा बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इनका इंटरसेक्शन भी आपस में हमारे पास मैच कर जाएगा, तो देन हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया कि जो रो है वो हमारे पास क्या है, कांग्रुएंस है। अब हमने क्या करना है, रो को लेट कर लेना है कि वो हमारे पास कांग्रुएंस रिलेशन है। देन हम फाइंड करेंगे कि वो हमारे पास आया कि लेफ़्ट और राइट जो कंपैक्टेबल रिलेशन है या नहीं है। जो चीज़ हमने पहले सपोज़ की थी उसको हमने प्रूफ करना है, और जो प्रूफ की है उसको सपोज़ कर लेंगे। कन्वर्सली लेके चलेंगे, हमने लेट कर लिया कि जो रो है वो बोथ लेफ़्ट और राइट कांग्रुएंस है। पहले हमने क्या किया था, रो को प्रूफ किया था कि वो लेफ़्ट और राइट कांग्रुएंस है, अब हमने लेट कर लिया है। और देन हमने कहा कि अगर वो हमारे पास लेफ़्ट और राइट कांग्रुएंस है तो इट्स मीन वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी रखेगी कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ। जब वो कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ ही रिलेशन रखेगी तो हमें पता है कि एक्स रो वाई हो, तो अगर हम उसकी लेफ़्ट और राइट कांग्रुएंस के बारे में पढ़ें तो अगर हम किसी नंबर को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स रो वाई के साथ तो वो लेफ़्ट कांग्रुएंस आ जाएगा। अगर उसको राइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे किसी थर्ड नंबर को लेके, थर्ड एलिमेंट को लेके, तो वो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट कांग्रुएंस आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर ली, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ की। हमने क्या करना है, प्रूव करना है। वी हैव टू शो डैट हमारे पास दो नंबर एक्स रो वाई और साथ हमारे पास ज़ीरो टी है। हमने ये चीज़ प्रूफ करवानी है जो एक्स ज़ीरो वाई टी के इक्वल आना चाहिए बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेफ़्ट और राइट कंपैक्टेबल फाइंड करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट और राइट कंपैक्टेबल पहले फाइंड कर लेते हैं। पहले हम ले लिया एक्स रो वाई, हमें पता है नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, जी आएगा। हमने क्या करना है, राइट की बात कर रहे हैं तो जी को राइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये राइट कंपैक्टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, ज़ीरो टी ले लिया है। ज़ीरो टी के बाद नेक्स्ट नंबर देखें तो वाई है, नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो वाई है। वाई को हमने लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो लेफ़्ट कंपैक्टेबल आ गया। अगर हमने क्या करना हो, इनको कंबाइन करके ये फॉर्म बनानी हो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद एक्स को मल्टीप्लाई जी के साथ करवाया, रो दोनों में कॉमन है, कॉमन आ जाएगा। वाई मल्टीप्लाई टी हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स जी रो वाई टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया हुआ है कि बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रो वी हैव, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स ज़ीरो वाई टी विच शो डैट रो इज़ कंपैक्टेबल। तो अब हमने क्या कर लिया है, राइट भी फाइंड कर लिया है, लेफ़्ट भी फाइंड कर लिया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी ले लिया है। इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो रो है वो हमारे पास क्या शो हो गई है, कंपैक्टेबल शो हो गई है। अगर कोई चीज़ हमारे पास कंपैक्टेबल शो हो जाए तो वो उसके साथ साथ क्या हो जाती है, इक्विवेलेंस भी शो हो जाती है। तो इक्विवेलेंस भी शो हो गई है, रो हमारे पास कंपैक्टेबल भी शो हो गया है। थस हम कह सकते हैं कि जो रो है वो हमारे पास क्या है, कांग्रुएंस रिलेशन है। तो ये हमारे पास थी आज की प्रोपोजिशन। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।